फार्मर एसीपी दिल्ली पुलिस हमें हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपने जिस तरह के वीडियोस देखे हैं, जिस तरह के दृश्य आए हैं, आपकी बात भी कई जगह हुई होगी, ये धमाका किस तरह का है और आपके पास क्या अपडेट सर मौजूद हैं और किस तरह की घटना है ये? वेद भूषण जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसकी कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, जहां से मैं आपके साथ डिबेट में जुड़ा हुआ हूं। ये ऐसा सेंसिटिव एरिया है। इस लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक मार्केट, गौरी शंकर मंदिर, फतेहपुरी मस्जिद एक ऐसा एरिया है जिसने एक नहीं सैकड़ों दंगे और सैकड़ों ब्लास्ट देखे हैं। इस दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान को ट्रांजिस्टर बॉम्ब के सीरियल ब्लास्ट याद होंगे। वो तमाम इन्हीं जगहों के गवाह हैं। तो इसमें कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। पार्टी वालों को बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे कि कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। इतने ज्यादा दंगे हुए इन इलाकों के अंदर और मैं उसका साक्षात गवाह आपके सामने बैठा हूं। ठीक है, मेरी उम्र 70 साल हो रही है, पर यह जरूर है कि मैंने बहुत सारे ब्लास्ट देखे हैं इस जगह पर और दंगे होते हुए देखे हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राथमिक स्टेज पर है, परंतु हाँ, अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूं कि आम ब्लास्ट नहीं है, आम कार का ब्लास्ट या कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ एक साजिशन, एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ा ब्लास्ट है। अभी पूरा दिन तमाम सोशल मीडिया पर मैं भी बिजी रहा, अभी बिजी रहोगे। दिल्ली में जिस तरह से आरएसएस ऑफिस की जो रैकी की गई, आजादपुर की रैकी की गई, लखनऊ से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, झारखंड से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, अनंतनाग से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन जो आज आरडीएक्स पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, 2 AK-47 पकड़ी गई हैं। वेद जी, आपने वीडियोस देखे होंगे दिल्ली धमाके के। अब ये तो अभी तो आधिकारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य आपने देखे हैं, आप बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस में काम किया, आपने ऐसी बहुत वारदातों को देखा होगा। जो वीडियोस आपने देखे हैं, 7-8 वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, इनको अगर सीक्वेंस वाइज एनालाइज करें तो आप इस घटना को किस तरह की मानते हैं? कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था? दूसरा, मुझे डाउट है इस बात का, मुझे ऐसा लगता है ये एक सुसाइडल अटैक था, एक आत्मघाती हमला था ये। हाँ, इस चीज की संभावना से रूल्ड आउट तो ब्रजेश जी अभी नहीं किया जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। पर चूंकि कार के अंदर ब्लास्ट किया गया था, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर कार के अंदर ही आईईडी ले गया था। ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाए, परंतु ये जो इलाका है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे बता रहे थे, इतना डेंसिटी पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एरिया है, ये मिक्स पॉपुलेशन एरिया है। जहां चांदनी चौक में हिंदू बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, उसी तरह दरियागंज, जामा मस्जिद और चांदनी महल के इलाके जहां पर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। तो इतना सेंसिटिव और डेलिकेट एरिया है, इसको जानबूझकर चुना गया है। इसके पीछे कोई आम ब्लास्ट नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा थी। और ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसटीएफ ने जो आज गिरफ्तारियां की हैं, जो झारखंड से कनेक्शन निकल कर आए, लखनऊ से कनेक्शन निकल कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर इशारा कर रहे हैं कि बहुत दिन से इस तरह की तैयारियां चल रही थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चूंकि दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अच्छा, वीडियोस आपने देखे हैं सीक्वेंस, एक बात बताइए कि जब कोई धमाका होता है, धमाके के फौरन बाद इतना मैसिव फायर आप देख रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां जल रही हैं, तो ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं माना जा रहा कि एक गाड़ी थी और उड़ गई और कुछ लोग उसमें बैठे थे वो मारे गए। बिल्कुल, इसने एक पर्टिकुलर इलाके को अपनी चपेट में लिया है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इसके अंदर कोई फायर का कोई, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आमतौर पर आम मार्केट के अंदर पहले मिल जाया करते थे, क्योंकि उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी अमोनियम नाइट्रेट एक आम किसान यूज करता है, उसकी ठीक है शेप चेंज हो गई है, परंतु ये इजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता था, हालांकि अब नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं जो फायर का जो हुआ है, ब्लास्ट के बाद जो फायर हुआ है, वो कोई ना कोई ऐसा, वो तो तमाम जो एफएसएल की रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें केमिकल्स के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद एसर्टेन हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा कि जो आग लगी है इसके पीछे क्या कारण है। परंतु ब्लास्ट जरूर हुआ है। ब्लास्ट देखिए, एक चीज तो है, अगर आरडीएक्स का ब्लास्ट होता है ना, तो वो एक इंटेंसिटी के साथ होता है और अपने आसपास के पूरे इलाके को उड़ाता है, जितने भी उसकी मैग्नीट्यूड होता है, जितने भी पोटेंशियल। लेकिन जब इस तरह के फायर फैल जाना है, मुझे लगता है इसमें कुछ और विस्फोटक पदार्थ या कुछ और ऐसी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो जांच के बाद चलेगा। बट ये एक डिफरेंट टाइप का ब्लास्ट मुझे वेद जी दिखाई पड़ रहा है। अब मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, आप लोग इसको ज्यादा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे।
मैं लगभग इस जगह से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ हूं। इतना जोर से ब्लास्ट था कि पूरी समझ लीजिए कि खिड़कियां एक तरह से हिल गई थी, तमाम घर ऐसा लग अच्छा, रहा ये था धमाका आपने भी सुना? भूकंप आ गया है। ये धमाका आपने सुना? हाँ बिल्कुल, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज का। मैं यहीं से बोल रहा हूँ, दरियागंज में ही मैं रहता हूँ और पिछले काफी समय से दरियागंज में रह रहा हूँ, इसलिए इस इलाके को बेहतर तरीके से समझता हूँ, जानता हूँ। इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ, मालूम हुआ। मैं तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करने की कोशिश कर रहा था कि किस चीज का ये ब्लास्ट हो सकता है, किस चीज की आवाज आई है। मैं अपने घर से बाहर निकल कर आया, परंतु ये जरूर है कि कोई ना कोई फायर के अलावा इसमें ना कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा केमिकल रखा हुआ था जिससे फायर हुई, और ये इंटेंशनली किया हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन और इस अभी पे जारी स्प्रेड हुआ है, मतलब ये सुबह से आपकी, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें कोई ना कोई सर। हाँ, ओके। दिल्ली पुलिस अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस को इतना खामोश भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी जिले का या शहर का मामला नहीं है, देश की